मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप किसी संकट में हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, तो मेरे प्रियो, आज की संध्याकालीन की प्रार्थना में परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे पास आ। जितने भी दुख और निराश हैं, मुसीबत में हैं और अशांति में जीवन जी रहे हैं, प्रभु कहता मेरे पास आओ। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमारे लिए शरण स्थान है, हमारा खुदा हमारा परमेश्वर है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप किसी संकट में हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रभु परमेश्वर के करीब आना है, खुदा के करीब आना है, ताकि आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुने। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेंगे और उसका उत्तर भी देंगे। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो भजन संहिता 50 उसके 15 में ऐसा लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। देखिए मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु परमेश्वर कहते हैं, संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम संकट में पड़ते हैं, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, तो कई लोग निराश और हताश होकर बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने भी हमारा सुनना बंद कर दिया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि प्रभु परमेश्वर आपकी सुनता है और आपके जवाब को भी देता है। इसलिए आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। उसने कई बार कहा और प्रतिदिन के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रतिदिन। और प्रभु परमेश्वर हमारे लिए हमेशा हमारे साथ रहता है कि हम संकट में ना पड़े, मुसीबतों में ना पड़े, तकलीफों में ना पड़े। लेकिन कई बार हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं, कई बार हम परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं करते हैं, कई बार परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम कई बार संकट में पड़ते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं, तकलीफ में पड़ते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब आ जाइए, खुदा के करीब आ जाइए। दाऊद कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरा प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको ज्यादा से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता प्रभु यहोवा पर छोड़ दें। संकट हो, मुसीबत हो, बोझ हो, जो भी है आपके जीवन में, वो सब प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। मेरा यीशु आपके साथ है, मेरा खुदा आपके साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में एक जगह ऐसा लिखा है, भजन संहिता 91 के अंदर, उसने जो मुझसे प्रेम किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है और उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए उसको मैं संकट से छुड़ाऊंगा, संकट से बचाऊंगा, संकट से उसको हटाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। संकट के स्थान से, मुसीबत वाले स्थान से, अंधकार की शक्तियों से, उन जगहों से हटाकर मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ये प्रभु का वचन है। मेरे प्रिय, जिन परिस्थितियों में अभी आप हो, जिन परिस्थितियों में आप मुश्किलों का सामना कर रहे हो, मेरे प्रियो, उस मुश्किलातों के समयों में से, उस स्थान में से प्रभु आपको दूर करके ऊंचे स्थान पर रखेगा। इसलिए आइए हम प्रभु के चरणों में जाएं। और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि सोने से पहले, अपने बिस्तर में जाने से पहले इस प्रार्थना को जरूर कीजिए और इन वचनों को जरूर पढ़िएगा मेरे प्रियो। भजन संहिता 50 आप पूरा पढ़िएगा, भजन संहिता 91 आप पूरा पढ़िएगा, भजन संहिता 20
आप पूरा पढ़िएगा, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता जो यहोवा है, सेनाओं का पवित्र परमेश्वर है, वो आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। इसलिए दाऊद कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हम तो परमेश्वर का नाम लेंगे। वो कहता है, हम तो खुदा पर भरोसा रखेंगे, हमारा परमेश्वर सबसे बढ़कर है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर इस संध्याकालीन की प्रार्थना में विश्वास की प्रार्थना करें, और जिन संकटों में आप हैं, जिन मुश्किलातों में आप हैं, हो सकता है आपके ऊपर कर्ज हो सकता है पीढ़ियों का श्राप हो सकता है कोई और मुसीबत हो सकता है कि आप अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हो, अपने बच्चों को लेकर चिंता कर रहे हो। मेरे प्रियो, आज प्रभु के करीब आने की जरूरत है, खुदा के चरणों में बैठने की जरूरत है। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने पूरे दिन भर हमें संभाला, धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। आज हम पिता आपके करीब आते हैं, आपसे बातचीत करने से पहले जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है उन्हें माफ कर दीजिए। जितने भी सुनने वाले, जितने भी प्रार्थना करने वाले, उनको आप अभिषेक से भरें, उन्हें सामर्थ्य से भरें, पवित्र आत्मा से भरें, ताकि पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य को प्राप्त कर सके, आपके अभिषेक को प्राप्त कर सके। मेरे प्रभु, जितने भी इस समय में प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन सब के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा उंडेल दे प्रभु, उन सब के ऊपर आपका अभिषेक उंडेल दे मेरे परमेश्वर। आज की प्रार्थना में पिता परमेश्वर वो खाली हाथ ना जाए। आज की प्रार्थना के द्वारा जिन परिस्थितियों में आज वो है, जिन आर्थिक तंगी में वो है, प्रभु यीशु के नाम से वो संकट खत्म हो जाए, वो संकट दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा, संकट के दिन तू मुझे पुकार, संकट के समय में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय भाई बहन जहाँ से पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर रहे हैं, जिस स्थान से आपकी आराधना कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्थान हो, मेरे परमेश्वर उन्हें आप आशीषित करें, उनके संकट के दिन समाप्त हो जाए, विलाप के दिन समाप्त हो जाए, मुसीबतों का दिन समाप्त हो जाए। प्रभु लगातार आपके नजदीक में रहे, लगातार आपके चरणों में रहे, लगातार आपके करीब रहे, ताकि पिता परमेश्वर आपके आशीष को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। मैं नहीं जानता आपकी क्या मुसीबत है, मैं नहीं जानता आपकी क्या तकलीफ है, लेकिन मैं विश्वास के साथ आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हो सकता है आप किसी भी मुसीबत में हो, विश्वास कीजिए, आज आपके संकट दूर हो जाएंगे। आज प्रभु परमेश्वर आपको सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा। विश्वास करें। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, पिता परमेश्वर जो अपने बच्चों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं इस समय में जवान लोग गलत संगति में पड़े हुए हैं, गलत संगति में पड़े हुए हैं, गलत खानपीन में पड़े हुए हैं, और वो प्रार्थना कर उनके परिवार वाले, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को आज ग्रहण कीजिए, उनके जीवन को बदल दीजिए, गलत संगति से छुटकारा दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से उनके जिंदगी को बचा लीजिए, ताकि आपके करीब आकर आपके नाम को महिमा दे सके, आपके करीब आकर आपके नाम को ऊंचा कर सके। प्रभु उनके जीवन बदल जाए, उनके मन बदल जाए, उनका मन परिवर्तन हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, इसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उन्हें पिता परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि, समझ, पवित्र आत्मा दे, हर एक बुरी आदत से, नशे से, पाप से, बुराइयों से वो छुटकारा पाए यीशु के नाम से, ताकि वो अपनी मम्मी पापा का आदर करे, अपने मम्मी पापा के साथ रहे। प्रभु यीशु के नाम से पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, नशे के वजह से, कई प्रकार की बुराइयों के वजह से, पाप की वजह से, प्रभु यीशु के नाम से पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे प्रभु, ताकि उनके जीवन में संकट ना हो, उनके परिवार पर संकट ना हो। कई बार लड़ाई झगड़े के वजह से, वाद विवादों के वजह से, कई प्रकार की गलत चाल चलन के वजह से परिवार में संकट आता है, परिवार में मुसीबत आती है, परिवार में रगड़े झगड़े होते हैं और परिवार टूटने लगता है। प्रभु तू बचा ले, मेरा यीशु तू बचा ले, परिवार में शांति रहे, परिवार में विश्राम रहे, परिवार में पिता परमेश्वर आपकी आशीष रहे। ऐसे प्रार्थना करते प्रभु, दया कीजिए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर
जो अनाथ और विधवाएं हैं प्रभु उनकी सुधि लें, उनकी सुधि लें, उनके अकेलेपन को दूर करें, उनकी चिंताओं को दूर करें, उनके तकलीफों को दूर करें। विशेष करके पिता जो बेचैनी का जीवन जी रहे हैं, जो तनाव का जीवन जी रहे हैं, जो घबराए जीवन जी रहे हैं, ओ मुसीबतों का सामना कर रहे हैं प्रभु, उन सारे मेरे प्रियो को अभिषेक से भरे, उनको तनाव से बाहर निकाल, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाल, उनको बेचैनियों से बाहर निकाल। जिन बातों को लेकर घबराए हुए हैं, जिन बातों को लेकर बेचैनी में जीवन जी रहे हैं, जिन बातों को लेकर अशांति अपने जीवन में ले रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से सारी बातें खत्म हो जाए, सारी चिंताएं खत्म हो जाए। आज उनकी तू सुन ले मेरे प्रभु, आज तू उनकी सुन ले मेरे खुदा। मेरे खुदा इस समय में जितने भी प्रार्थना कर उन सबको तू सुन ले प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर मेरे प्रभु, अनुग्रहित कर, अनुग्रहित कर, अनुग्रहित कर प्रभु, दया कर दे मेरे प्रभु, अनुग्रह कर दे परमेश्वर, तो आशीष दे मेरे प्रभु। मेरे प्रिय, यदि आप हॉस्पिटल में हैं, यदि आपका परिवार हॉस्पिटल में है, आपके बच्चे बीमार हैं या आपके परिवार बीमार हैं, आपके मम्मी पापा बीमार हैं या भाई बहन बीमार हैं, पति पत्नी बीमार हैं, आज विश्वास की प्रार्थना कीजिए। जिन संकट में आप खड़े हैं, जिन संकट में आप बैठे हैं, प्रभु यीशु के नाम से आपके संकट में से आपकी परिस्थितियों को हटा देगा, आपके संकट को दूर कर देगा। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, वो पति पत्नी के लिए प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर प्रभु। तेरा वचन तो यही कहता, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। प्रभु अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर छू ले। डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य प्रभु आप हैं। ओ हालेलुया। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर प्रभु। चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे प्रभु। यीशु के नाम से सारे दर्द चले जाए, सारी बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ाएं चली जाए। शरीर के एक एक अंग में से सारा दर्द चला जाए। शरीर के एक एक अंग को छू लिए यीशु के नाम में चंगाई दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो छुटकारा दे। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। सचमुच में बहुत सारे लोग संकट में और मुसीबत में हैं, जो निसंतान है प्रभु। नाम धराई हो रही है, लोग लज्जित करते हैं और लोग शर्मिंदा करते हैं। कई बार उंगली उठाते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा, तुम्हारा जीवित खुदा कहाँ रहा। मेरे प्रभु, तो हमारे साथ रहता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। दया कर, दया कर प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, तू संतान दे, तो आशीष दे इसी महीने में प्रभु, इन्हीं दिनों में प्रभु, 2025 में प्रभु। यीशु के नाम से गर्भ का प्रतिफल मिलने पाए, यीशु के नाम से गर्भ का प्रतिफल मिलने पाए प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर मेरे प्रभु। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद पिता परमेश्वर। में प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे प्रभु। समय पर सब कुछ ठीक होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी पिता परमेश्वर कर्ज में है प्रभु, उनके कर्ज को मिटाइए प्रभु, और उनकी दरिद्रता को खत्म कीजिए प्रभु। उनकी दरिद्रता यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनकी दरिद्रता यीशु के नाम से भस्म हो जाए, उनका कंगालपन यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो भी काम करते उसमें सफलताएं दे प्रभु। ओ जॉब के लिए तलाश रहे प्रभु, जॉब के लिए पिता परमेश्वर एग्जाम से इंटरव्यू दे रहे हैं प्रभु, उनको सफलताएं दीजिए, उनको सफलताएं दीजिए, उनको सफलताएं दीजिए। रास्ते खोल दे, रास्ते खोल दे, देश विदेश के लिए रास्ते खोल दे। ओ बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े जॉब में लगा दे प्रभु, बड़े बड़े पद दीजिए तेरे लोगों को। यीशु के नाम से आप दया करें, यीशु के नाम से आप दया करें, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। स्टूडेंट लाइफ में जितने भी बच्चे हैं, जवान हैं, भाई बहन हैं प्रभु, उनको आशीष दे, फर्स्ट रैंक में पास कीजिए मेरे प्रभु, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जवानों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हमारे जवान भाई बहनों को आशीष दे, उनके लिए जोड़ा तैयार कर, शादी का जोड़ा तैयार कर प्रभु, यीशु के नाम से। प्रबंध कर, प्रबंध कर, प्रबंध कर प्रभु। पिता परमेश्वर, किसान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, हमारे जितने भी किसान भाई बहन है प्रभु, उनको संभालिए, रक्षा कीजिए, आशीषित कीजिए, और उनकी खेती बाड़ी में उन्हें आशीष दे, ताकि जो कर्ज है उनके जीवन में वो कर्ज खत्म हो जाए, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग घर बना रहे प्रभु, उनके पास घर नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनके
उनके रहने का स्थान नहीं है, घर नहीं है प्रभु, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता उनको स्थान, उन भूमि को लेने के लिए, घर को बनाने के लिए तो मददगार हो, सहायक हो प्रभु, और पिता परमेश्वर उनके घर कंप्लीट होने पाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी तेरे दास, तेरी दासियां, तेरे लोग सताए जाते हैं, उन्हें हिम्मत दे, सामर्थ दे, पवित्र आत्मा दे प्रभु। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें धोखा देते हैं, तेरे लोगों को धोखा देते हैं, जो अन्य जाति, जो अविश्वासी लोग हैं, तेरे लोगों को धोखा देते हैं, झूठे आरोप में फंसाते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं उनकी जमीन पर, कब्जा कर लेते हैं उनके घर पर। प्रभु ऐसे कोई है तो प्रभु यीशु के नाम से ऐसे जीवन को, पिता परमेश्वर से लोगों के जीवन को बदल दे मेरे परमेश्वर। तेरे लोगों की रक्षा कर प्रभु, तेरे लोगों की सुन ले मेरे प्रभु। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। इस संध्याकालीन के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं, इस रात्रि को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जिन्हें बुरे और डरावने सपना आते यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। स्वप्न दर्शन से बातचीत कर, सुबह की रोशनी दे, ताकि आपकी महिमा फिर से करने वाले बन जाए। हर एक जन जो अभी प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनका परिवार आशीषित हो जाए, संकट से बचाए जाए, छुड़ाए जाए, और प्रभु आपकी महिमा होती रहे, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है, प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया। इस बात के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। एक बार फिर से जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय में प्रार्थना करें, उन सबको पवित्र आत्मा से भर, अभिषेक से भर, और संकट के समय में उनकी सुन ले और उन्हें ऊंचे स्थान पर रखिए मेरे खुदा। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। धर्मी जन ने बोला आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप सचमुच में बहुत चिंता में हैं, संकट में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 20, 50 और 91 जरूर पढ़ना, प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। इस प्रकार आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, और सुबह 6 बजे रोज लाइव प्रार्थना होती है, उसमें भी जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।